गाइस, तो मेरी टीम ने मुझे इंटरनेट के अक्रॉस जाके कुछ अमेजिंग क्लिप्स दिखाई, जहां पे मैंने देखा कि लोग अपने अमेजिंग आइडियाज के थ्रू क्या अमेजिंग चीजें बना रहे हैं, जिसे देख के एक बार तो मुझे भी लगा कि यार ये तो प्रोडक्ट या ये टाइप की चीजें जो लोग कर रहे हैं वो एक बार मेरी ऑडियंस को भी जरूर पता लगना चाहिए, क्योंकि उसमें एक डेटा मिसिंग था। और वो डेटा क्या था? वो ये था कि ये जो चीज बना रहे हैं बन कैसे रही है, इसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, इसके मटेरियल को क्या बोलते हैं। तो मैंने सोचा यार लोग सिर्फ वीडियो तो बना के डाल रहे हैं, तो क्यों ना इस पे मैं लोगों को थोड़ा गाइड कर सकूं कि अमेजिंग चीज है क्या, इसका रेट क्या है, मेंटेनेंस फ्री है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे अमेजिंग रील्स या वीडियोस के सारे मटेरियल, मेंटेनेंस, कॉस्ट वाइज डिकोड करूंगा। और उससे भी बड़ी चीज कि अगर आप कैफे वगैरह या कमर्शियल पार्ट को डिजाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए एक नया चैनल आ गया जिसका नाम है ये, जो कि अब हम डिजाइन करना शुरू कर रहे हैं, राइट। और एक चीज और बता दूं कि ये जो बेल आइकन है ये आप इसको प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट का जब मेरे पास कॉल आ रहा है, मनीष आजकल वीडियोस नहीं आ रही है, तो मेरे को पता चला उन्होंने बेल आइकन है, उसका भी कितना इंपॉर्टेंस है मुझे पता नहीं था, तो उसको ऑन कर लेना। और जल्दी हम 5 लाख सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब कि फरवरी एंड में वो हो जाए पूरे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीधा इस वीडियो को। इस वीडियो में जो मेरे को अमेजिंग चीज ये दिखी कि नॉर्मली मतलब बंदे ने दिमाग ही उल्टा कर दिया, कि इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। मतलब कि वाटर टैंक हमेशा हर घर में सीधे लगता है, यहाँ इस सिनेरियो में इन्होंने वाटर टैंक को ही उल्टा लगा दिया। और जिसका फायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे जो बॉटल नेक बन रहा है, टैंक में क्या होता है, जब बोरिंग का पानी आता है, सप्लाई का जो पानी आता है, उसमें थोड़ी मिट्टी होती है, वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लग जाती है, जिसके लिए आपको साल में 1 बार या 2 बार पानी को खाली करना पड़ता है, फिर किसी लेबर को बुलाना पड़ता है, वो उसके अंदर जाता है, मिट्टी को साफ करता है और बहुत टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं, प्लस आपके घर में पानी भी बंद हो जाता है पूरे 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे इसने बहुत सही आइडिया लगाया, जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाटर टैंक है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर रेड कलर का दिख रहा है, ये लोहे का स्ट्रक्चर है जिसको पेंट किया गया है। उसके बाद नीचे 3 इंच का एक पाइप डाला, जिसको यहाँ पे एक वॉल्व डाला गया है। पानी ऊपर इतना सारा है, एकदम से पानी का प्रेशर एक बॉटल नेक पे लग रहा है, जैसे कि बियर की बॉटल होती है, बिल्कुल वैसे कि पानी सारा ऊपर है, बॉटल नेक पे प्रेशर लग रहा है। और जैसे ही उसने वॉल्व खोला, मिट्टी सारी बाहर हो गई और बंद कर दिया। एंड दैट्स एन अमेजिंग आइडिया जो मुझे बहुत सही लगा। और टंकी के जो लेयर्स होती है, जो रिंग्स देखते हो टंकी के चारों तरफ, अगर मैं दिखाऊं, ये बेसिकली टंकी को फटने से रोकती है, इसलिए ज्यादा प्रेशर ना आए, तो उसने पहले ही एमएस का केज स्ट्रक्चर बना दिया। तो मेरे हिसाब से वाटर टैंक कंपनी के लिए भी ये बेटर आइडिया हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में वाटर टैंक के अंदर मिट्टी को साफ करना इट्स अ वेरी बिग टास्क। अब ये मुझे जो दिख रहा है, एसी जो है अगर ऐसे अंदर हाइड करा रहे, तो मुझे नहीं लगता इसको ऐसे हाइड करने की जरूरत थी, क्योंकि एसी से मेरा इंटीरियर उतना नहीं खराब होने वाला था। बट आप बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है कि एसी को ऐसे छुपाना ठीक था, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी वेंटिलेशन पे भी शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा। बाकी तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, आप कमेंट करके बताओ कि अच्छा है कि नहीं। ओह थर्ड, या दिस इज अमेजिंग, ये मैंने चाइना में देखा था। तो बेसिकली इस हिंज में क्या खासियत है कि ये हिंज माइन्यूट है, बिल्कुल छोटा हिंज है, और सबसे बड़ी चीज ये 180 डिग्री तक वाइड ओपन हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप कॉर्नर यूनिट बना रहे हो या कोई भी चीज है, तो कॉर्नर में क्या होता है, कोई भी पल्ला 90 डिग्री तक खुलता है, कोई भी 90 डिग्री तक खुलता है, इसमें 180 डिग्री खुल जाता है। बट मेरे हिसाब से इसे इंटीरियर में यूज करना ठीक नहीं रहेगा। अगर ये तब ठीक है जब आप आउटडोर में या फिर कहीं हल्के पल्ले को यूज करने जा रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये उतनी ताकत तो नहीं लेने वाला है। छोटे पल्ले हैं जिनकी हाइट 1 फुट तक है या 1.5 फुट तक की चौड़ाई है और 1 फुट तक की हाइट है, तो उसी में यूज करना, उससे ज्यादा हैवी पल्लों में मत यूज करना। और शीशे वाले पल्लों में तो बिल्कुल यूज मत करना, और यूज करना तो प्लाईवुड में, एसडीएचएमआर में नहीं करना है। ये पार्टिकल बोर्ड में आप यूज कर लेना, क्योंकि इंडिया में जो पल्लों का वेट होता है भाई तगड़े लेवल पे आता है, तो वो आई थिंक मुझे लगता है ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैंने चाइना में देखा और मैंने पूछा था, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। दिस इज अमेजिंग। तो बेसिकली ये एक टाइप की प्रोफाइल लाइट है, जो हमारे जो वेंडर है, कोलैबोरेशन जिनके साथ हमारा हो रखा, उनके पास ये हर टाइप की प्रोफाइल लाइट है, जो कि हमने प्रगति मैदान के थ्रू हमें वो मिला था। अब ये प्रोफाइल लाइट की खासियत क्या है ना, ये प्रोफाइल आप जब फॉल सीलिंग करा रहे हो उसी के साथ इसे एम्बेड करा देते हैं, और ये लाइट जो है छुप जाती है। सबसे बड़ी चीज एक लीनियर लाइन चलती है, क्योंकि पहले फॉल सीलिंग में क्या होता था, कोव लाइट होती थी जिसमें स्ट्रिप लाइट डालते थे, और उसकी वजह से दीवारों पे क्या एक लहर सी दिखती थी लाइट की, सीधी लाइन नहीं आती थी। अब इस प्रोफाइल लाइट की मदद से यहाँ पे आपका लाइट ऑफ सोर्स हट जाता है, लेकिन लाइट आ रही है ये आपको पता चलता है, और आप देखोगे यार लाइट एक्चुअल में आ कहां से रही है। अगेन इस चीज को लगाने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। जब फॉल सीलिंग की फ्रेमिंग रेडी होती है, उस टाइम पे बिजली वाले को आना है, जहां पे इस प्रोफाइल लाइट को डाल देना है। ज्यादा महंगी कॉस्ट नहीं आती, अगर कैलकुलेट करोगे 200 से 250 रुपए रनिंग फुट के बीच के अंदर ये आ जानी चाहिए, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ लाइट आ गई, कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोफाइल आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोफाइल के कवर की आ गई, और इंस्टॉलेशन की सारी कॉस्ट आ गई। और सबसे बड़ी चीज मेंटेनेंस फ्री है, जिंदगी भर लाइट डालते रहोगे। फॉल सीलिंग लाइट मत डालो, ये लाइट डाल दो तो भी अमेजिंग फील आ जाएगी। हाँ, अब ये नेक्स्ट जो चीज है ये मुझे बहुत अमेजिंग लगी, और इसको मैंने इंडिया में ढूंढने की कोशिश तो बहुत करी, पर ये मुझे कहीं मिली नहीं। तो पहले देखते हैं ये क्या है, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। भाई साहब क्या फिनिशिंग है ये, राइट। तो ये ना इंटीरियर इज ऑल अबाउट फिनिशिंग, मतलब क्या एंड में बनने वाला है। पॉइंट क्या है कि जब हम कोई भी शेल्फ बनाते
हैं उसके अंदर शेल्फ ऐसे डाली जाती है। अब उस शेल्फ को लगाने के दो तरीके होते हैं, पहले हम बॉक्स बनाए, शेल्फ डाले और साइड से कील को ठोक दे जिससे कि वो शेल्फ उसके अंदर है। दूसरा होता है हम जिसे बोलते हैं मिनी फिक्सेस, जो अंदर ही अंदर लॉक हो जाते हैं लेकिन बाद में निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कि नीचे हमने एक एल टाइप का बटन लगा दिया जिसके ऊपर शेल्फ रख दी गई। अब इन तीन सिनेरियोज में जो लास्ट वाला सिनेरियो है उसके अंदर आप शेल्फ को निकाल सकते हो, दोबारा लगा सकते हो, लेकिन वो जो एल टाइप ब्रैकेट होता है वो उसमें हमेशा दिखाई देता रहता है। इस वाले सिनेरियो में आपने एक मूवेबल शेल्फ बनवा लिया है। दूसरी चीज, आपके कोई भी ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, मतलब कि पूरा बॉक्स हिडन है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है साइड से कील मारी गई है। तो ये एक अमेजिंग पार्ट है। अब बेसिकली ये 3M की फिल्म एक आई है मार्केट में, वॉलपेपर का सुपर 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 एक पार्ट आ चुका है, मतलब कि विनाइल फिल्म। जैसे कि अगर आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर प्रोटेक्शन फिल्म चढ़वा लेते हैं जिसे PPF फिल्म भी कहा जाता है, ये उसी तरीके से। या फिर आप कहो कि कैसे बताऊं, स्टिकर्स होते हैं अपनी गाड़ियों पे लगाते रहते हैं, या जो टेप के जो नंबर होता है उस टाइप की फिल्म होती है, लेकिन बहुत ही एडवांस, क्योंकि 3M जो है वो मार्केट का टॉप प्लेयर है। अगर आपके घर में पुराने वार्डरोब के शटर हैं, इस फिल्म को ऊपर लगा दो। अगर आपके टीवी यूनिट है उसके ऊपर आप कुछ नया करना चाह रहे हो, आप ये लगा सकते हो। मतलब ये किसी भी सरफेस पे लगाया जा सकता है, मेटल के ऊपर लगाया जा सकता है, ये लकड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। एरियाज में बात करूं तो वार्डरोब, किचन, आपका टीवी यूनिट कहीं भी लगा सकता है, क्योंकि ऑयल रेजिस्टेंट होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, ये फायर रेजिस्टेंट होता है। तो ये सबसे अमेजिंग पार्ट है इस फिल्म का। और 200 से ऊपर इसके डिजाइन और शेड्स आते हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये कर्व बना के डीको करके आई थिंक इसके ऊपर शीशा लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई ऐसा अमेजिंग पार्ट नहीं है, नॉर्मली चीज है, मेहनत है और अच्छी चीज लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। हाँ, ये यार वीडियो मुझे बड़ी एक सेटिस्फाइंग लगी। छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, मतलब इतनी अमेजिंग चीज मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी लाइफ में यार। और भाई ये जो बंदा बना रहा है ना, कारीगरी, ये लिंटल बीम, ये कॉलम्स, इसको बोलते हैं शटरिंग, इसको बोला कंक्रीटिंग, के अंदर कंक्रीट डाल दिया, ये कॉलम तैयार, उसके ऊपर ओह सरिया डाल दिया गया है, अब कंक्रीटिंग स्लैब हो रहा है। ओ भाई ठीक है, इट्स क्यूट यार, अच्छा लग रहा है, दिस लुक गुड, ओह नाइस। ये लिंटल बीम, ओह ऊपर ब्रिक्स, पहले ब्लॉक फिर ब्रिक, ओके नाउ शेड, ओके नाउ द ओह रॉ प्लास्टर आ गया, सैंडिंग कर दिया है, नाइस। ब्लू पेंट, ओके, पेंट ब्लू नहीं करना था ये वाला, पर ठीक है। ओह नाइस, डोर भी, विंडो भी, ओह परफेक्ट, ओह बंद भी हो रहा है, रियली इट्स नाइस यार। मतलब क्रिएटिविटी कितने लेवल तक जा सकती है यार, दैट्स अमेजिंग पार्ट। अब ये अमेजिंग एक फिटिंग है जो हेटिक और हैफले भी ऑलरेडी लेके आ चुका है। इसका फायदा ये होता है कि कॉर्नर में कोई यूनिट होता है, जैसे वार्डरोब के एंड में है या कहीं भी, तो उसको आप मल्टीपल यूज में कर सकते हो। लेकिन इसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत महंगी आती है। मतलब ये फिटिंग ऑलमोस्ट अपने आप में ही 24 से 25 हज़ार की फिटिंग है। उसके बाद लकड़ी का खर्चा अलग है, बाकी चीजों का खर्चा अलग है, तो 24 से 25 हज़ार की फिटिंग के पैसे आपको देने पड़ेंगे। हैफले और हेटिक में इजिली अवेलेबल है, सिकंदरपुर मार्केट में या घिटोरनी दिल्ली में आपको मिल सकती है। ओके, अब मुझे ये दिखा, बट इसका मुझे उतना कुछ फायदा नहीं दिखा, क्योंकि टेबल को फोल्ड करने में और ओपन करने में इतनी मेहनत लग रही है। अगर ये मोटराइज या ऐसा कुछ होता तो ज्यादा बेटर था। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारी ग्लास ब्रिक्स हैं, आप देख रहे हो, जिसके अंदर ग्लास ब्रिक्स को लगाया गया है। ये MS की पत्तियां आती हैं, उसके पत्ती से बनाया गया है। आप इसे एल्यूमिनियम के ट्यूब से भी बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि शटर का साइज कितना, उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज तो MS से, जिसमें जो हिंज है वो हिंज आप इसके कोने पे स्क्रू से लगा सकते हो या उसको वेल्ड कर सकते हो। तो ये ग्लास ब्रिक्स है, और इसी ग्लास ब्रिक्स के स्लाइस से मैं एक डिजाइन बना रहा हूं। अगेन बहुत अमेजिंग डिजाइन होने वाला है, पर उसको बनाने में मुझे कम से कम आई थिंक 3-4 महीने लग जाएंगे। एक सिंगल वॉल है 10 फुट बाय 20 फुट की, और ग्लास ब्रिक्स अब वापस ट्रेंड में आ रही है, लेकिन तरीका अलग है लगाने का, राइट। जैसे पहले जमाने में आर्च चलता था, अब देखो पुरानी आग देखो, तो ये पहले पुरानी घर में चलती है, अब नई टाइप की आग देखो, राइट। लेकिन आज भी हम अभी वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो यूएस वाला डिजाइन तो अब भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंडियन वाला जो डिजाइन है वो बाहर ऑलरेडी आ चुका है, जहां कर्व्स का प्ले हो चुका है। और ये ऑलरेडी हम बनारस में और चेरापूंजी में बना चुके हैं। ये देखो, ये इस ग्लास की खासियत है, जिसके अंदर जो लाइट है वो बॉटम से टॉप पे फ्लोट होती हुई दिखती है, जैसे कि बादल चल रहे हो। ये इसका बहुत सबसे अमेजिंग पार्ट है। ओके, ये भी बहुत अमेजिंग पार्ट लगा यार मेरे को। ये जो ऊपर विंडो बोल रहे हो, उसे टॉप हंग विंडो भी बोल सकते हो या जेड सेक्शन विंडो भी बोल सकते हैं। विंडो का फायदा है कि अगर आपको सिर्फ वेंटिलेशन चाहिए, कोई चोर वोर अंदर ना है, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी इस विंडो के स्टाइल को आप पैटियो डोर्स भी बोल सकते हो, फ्रेंच विंडो भी बोल सकते हो, जिसमें जॉर्जियन बार लगते हैं। अब यार ये वीडियो ने मुझे बड़ा अमेज किया। ये देख रहे हो स्विच सॉकेट कहां पे डालें। ऑल्दो मैं भी रेगुलरली टाइल्स पे ही डाल दिया करता था, बट जैसे अभी ये स्टाइल में आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे जो अमेजिंग पार्ट लगा, स्विच सॉकेट को ऊपर पल्ले में डाल के छुपाया गया। लेकिन थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि यार वायर को लगाएंगे तो कैसे लगेगा, तो वो है। तो आई थिंक आप कमेंट करके बताओ ये बेनिफिट है या नहीं। अगर बेनिफिट है तो क्यों, और अगर गलत है तो क्यों। बट यहाँ पे सिर्फ स्विचेस डाले गए हैं, बट अगर सॉकेट आपने डाल दिया तो माइट भी वायर लटकती हुई हर बार दिखेगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई मनीष, जो बेड बनता है या फोल्ड होता है वो कैसे होता है। तो उसका पहला तरीका होता है फ्लेक्सिबल प्लाई, और दूसरा क्या होता है HDMR में इसमें ऐसे टाइप के ये ग्रूव काट दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी चीज इजीली फोल्ड हो जाती है।
तो ये भी एक तरीका है, बट इसमें कारीगर बहुत अच्छा चाहिए क्योंकि ये फोल्ड में ना प्रेशर बहुत होता है, अगर ढंग से नहीं चिपकाया, ढंग से नहीं कसा तो दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको भी लगता है कि यार मनीष ऐसी कोई रील इस चीज के बारे में हमें पता नहीं लग पा रहा और उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप उस रील को YouTube के कमेंट में लिख दो। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी आपका लिंक शेयर करोगे उसको हम डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाएंगे कि यार अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल को ध्यान रखना क्योंकि वो हम 5 जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं कि #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल के पीछे मोटिव क्या है। और 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हिट होने वाले हैं। अगर फरवरी में हिट हुआ तो जो मेरा #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल है उसका एक ग्लिम्स मैं आपको जरूर बता दूंगा कि वो क्या होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू, चलो अभी नहीं यार बाद में बताता हूं। तो तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।